जय हिंद एवरीवन। आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, हम आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। 15 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों, तो आपका ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जो पेपर है, तो आपका 15 फरवरी का जो पेपर है, ए टू जेड ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कक्षा 11वीं का तो विषय कौन सा? तो प्यारे छात्रों, राजनीतिक शास्त्र वार्षिक परीक्षा जो कि आपका चल रहा है 2024-25 का। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन कितना है? 23 है। आपका समय यानी टाइम जो है प्यारे छात्रों, तो कितना है? 3 घंटे का समय आपका है। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी इसका जो आपका पूर्णांक है प्यारे छात्रों, तो 80 का है। कितने का है? 80 का है। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपका सबसे ऊपर निर्देश। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर देना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्यारे छात्रों, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। चयन कीजिए यानी आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो कि आपका 6 अंक का क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। तो प्यारे छात्रों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? भारतीय जो संविधान है, कितने समय में बनकर तैयार हुआ, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन आ में है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, बा में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सा में है 2 वर्ष 10 माह 12 दिन और दा में है 2 वर्ष 11 माह 10 दिन। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी हमारा भारतीय संविधान बनने में यानी तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपसे ये पूछा है। ऑप्शन आ में है 44वां, बा में है 42वां, सा में है 43वां और दा में है 45वां। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी 42वां। यानी 1976 में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन में जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है भारतीय संविधान को क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं। आ में है संवैधानिक संशोधन, ब में है संसद द्वारा निर्मित कानून, स में है न्यायिक फैसले और द में है उपरोक्त सभी। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का मूल दर्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद, बा में है वैज्ञानिक समाजवाद, स में है गांधीवाद और दा में है उदारवाद। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय संविधान का मूल दर्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों? हमारा अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे छात्रों, आ में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? आपसे पूछा है कि राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। आ में है 16वीं सदी में, बा में है 19वीं सदी में और सा में है 12वीं सदी में और दा में है 10वीं सदी में। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद का उदय, हमारा उदय जो राष्ट्रवाद का उदय है 19वीं सदी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं सदी। इसके बाद प्यारे छात्रों, हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका ये जो 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है प्यारे छात्रों? हमारा पहला प्रश्न पूछा है स्थानीय
स्वशासन का जनक को कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी? चुनाव आयोग की जो स्थापना है प्यारे छात्रों किस वर्ष में हुई थी? तो 1950। 1950 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी चुनाव आयोग का। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 370 राज्य से संबंधित था। अनुच्छेद जो है 370 जम्मू कश्मीर, क्या होगा प्यारे छात्र? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न पे क्या पूछा है प्यारे छात्रों? यानी प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। क्या हो जाएगा? रिपब्लिक। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्राकृतिक समानता से ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक समानता से ही क्या प्राप्त होती है प्यारे छात्रों? तो जन्म। क्या प्राप्त होती है? जन्म हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? जन्म। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि फारसी धर्म के संस्थापक, फारसी धर्म के संस्थापक थे, तो क्या हो जाएगा? जरथुस्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। क्या पूछा है प्यारे छात्रों? निम्नलिखित वाक्यों में आपको सत्य असत्य पूछा है। तो पहला में क्या प्रश्न है, यानी भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। पहले का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों सत्र। दूसरे में क्या पूछा है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, सॉरी कहा गया है। ये भी हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में है स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। ये प्यारे छात्रों हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा में क्या पूछा है कि चौथे का भी प्यारे छात्रों हमारा असत्य हो जाएगा। और पांचवें का अधिकार असीमित होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? सत्य हो जाएगा। और छठवें में हमारा क्या पूछा है कि संप्रदायवाद ने देश का नुकसान किया है। तो प्यारे छात्रों ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों अब हम आते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। आपको सही जोड़ी क्या करना है प्यारे छात्रों? मिलाना है। तो चलिए फटाफट हम आपका सही जोड़ी मिला देते हैं। आ में है स्तंभ आ स्तंभ बा आपका जो दिया हुआ है, तो फटाफट सही मिलान कर लीजिए। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्य आपका जो है कि क्या पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा यानी राष्ट्रपति होता है। क्या होता है प्यारे छात्रों? राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाए। इसके बाद दूसरा न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्यारे छात्रों यानी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भर्ती विवाद जो होता है प्यारे छात्रों, तो हो जाएगा इसका हमारा यानी क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसके बाद हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों महात्मा गांधी, हिंद स्वराज का हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या है कि मतदान का अधिकार, जो मतदान का अधिकार है प्यारे छात्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। इसके बाद एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद विश्व मानवता का समर्थक आपका हो जाएगा ई यानी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? रविंद्रनाथ टैगोर। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट हम इन क्वेश्चनों का आपको आंसर फटाफट बता देते हैं। पहले में क्या पूछा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, आपको इसमें ये पूछा है। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 दिन। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? 14 दिन तक रोक सकता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। दूसरे में क्या पूछा है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो नीतियों का क्रियान्वयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतियों का क्रियान्वयन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय है प्यारे छात्रों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? तो जे एस मिल। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एस मिल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? हमारा अगला प्रश्न में पूछा है कि प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो प्राचीन भारत में न्याय का आधार आपसे पूछा है प्यारे छात्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र। क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र। इसके बाद अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि दूसरे देश में शरण लेने वाले का क्या कहते हैं? दूसरे देश में शरण लेने वाले को क्या कहते हैं? तो शरणार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरणार्थी। इसके बाद अगला है धर्म यानी सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? आपसे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों हम आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि संविधान क्या है, लिखिए। तो प्यारे छात्रों पहले हम फटाफट आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके बाद आपको इनका आंसर दिखा देते हैं। तो पहला प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि संविधान क्या है, लिखिए। इसका अथवा है लचीले संविधान का क्या अर्थ है, आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? इसका अथवा है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में यानी संसद में प्रश्नकाल से क्या तात्पर्य है, आपको इसमें ये पूछा है। इसके बाद इसका अथवा है कि साधारण विधेयक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, यानी जनहित याचिका क्या है। इसका अथवा है प्यारे छात्रों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 2 योग्यताएं आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि संघवाद का अर्थ लिखिए। किसका? संघवाद का आपको प्यारे छात्रों अर्थ लिखना है। इसका अथवा है कि संघ सूची किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, आरटीआई क्या है, आपसे पूछा है कि आरटीआई क्या है, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। फटाफट प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे का यानी भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 में राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आपको लिखना है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इसका अथवा। प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए, राजनीतिक अधिकार लिखिए कोई 2। इसके बाद इसका अथवा मौलिक अधिकार लिखिए कोई 2। प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे क्या पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। इसका अथवा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 16 यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, यानी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों। इसका अथवा है स्वतंत्रता का महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां लिखिए। इसका अथवा है नागरिक एवं विदेशी में अंतर, आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा है कि राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर की समालोचना लिखिए। क्या करना है प्यारे छात्रों? समालोचना लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए। इसका अथवा है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, यानी स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवं महत्व लिखिए। इसका अथवा है ग्राम पंचायत के कार्य, आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा है कि समानता का अर्थ एवं महत्व, आपको प्यारे छात्रों लिखना है। इसका अथवा है प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा के अवसरों की समानता को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा है कि न्याय के 3 सिद्धांत लिखिए, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों हम फटाफट आपको ये क्वेश्चन है फटाफट आपको दिखा दिए हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद हम आपको फटाफट आंसर दिखा देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का आपका उत्तर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का आपका उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। और प्रश्न क्रमांक 6, संविधान क्या है। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों को अधिकार एवं कर्तव्य तथा सरकार की शक्तियां और सीमाएं निर्धारित होती है। लचीले संविधान का अर्थ, लचीला संविधान वह होता है जिसे बिना कठिन क्रियाओं के आसानी से संशोधित किया जा सकता है। प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक ये रहा हमारा 7 का उत्तर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 9 का ये जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी तो यार आपका एक ऐसी याचिका होती है जिसे कोई भी नागरिक या संगठन सार्वजनिक हित के मुद्दों पर न्यायालय
में दरार कर सकता है। यह न्यायपालिका द्वारा गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो फटाफट प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 के, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, और ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 का राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल विचारों और शासन प्रणालियों का अध्ययन करता है। यह सरकार नागरिकों को नीतियों की कार्यप्रणाली को समझाने में मदद करती है। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, इस मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ये अथवे का है। मौलिक अधिकार लिखिए कोई दो। प्रश्न क्रमांक 15 यानी धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म के खिलाफ कोई भेदभाव करेगा। तो फटाफट ये अथवा का उत्तर, यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे मानने की स्वतंत्रता है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, आचार संहिता लागू कराना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, प्यारे छात्रों, यानी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों? स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और समाज में अनुशासन बढ़ाने के लिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो अथवे का उत्तर है, यानी कि विकास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर फटाफट आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ये प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवं महत्व लिखना है। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ, स्थानीय स्वशासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रशासन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी जाती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य कर सके। यह निकाय ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के रूप में होती हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व। तो प्यारे छात्रों, ये रहा फटाफट महत्व, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, समानता का अर्थ। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिले। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता के प्रकार, राजनीतिक समानता, यानी सभी नागरिकों को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे में है सामाजिक समानता, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के भेदभाव, समानता को समाप्त किया जा सकता है। तीसरे में है आर्थिक विकास, यानी जब सभी को समान अवसर मिलते हैं तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है। इसके बाद चौथे में है राष्ट्रीय एकता, जब सभी नागरिक समान होते हैं तो समाज में भाईचारा बढ़ता है और देश में एकता बनी रहती है। इसके बाद पांचवें में क्या है, मानवाधिकारों की सुरक्षा, यानी समानता के बिना मानवाधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। इसके बाद प्यारे छात्रों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न का उत्तर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।